ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जगदम्बा भवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन बहुत खास है, 15 अगस्त। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खास दिवस के उपलक्ष्य में खास प्रोग्राम है, खास यूथ के लिए। तो बहुत खुशी होती है कि सामने इतने सारे यूथ बैठे हैं, यंग फेसेस, यंग पीपल। तो आपका विशेष अप्रिसिएशन है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, वीकेंड है, कहीं घूमने जाएंगे, है ना, लोनावला जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, 2 दिन की छुट्टी, ऐसा लगता है ना। पर आप सभी वो ना करके यहाँ पहुंचे हो, तो इसके लिए आपके लिए क्या जोरदार तालियां, खुद के लिए तालियां। तो आपने समय निकाला है परिवर्तन के लिए। तो एक खास प्रोग्राम है, एक है हम। तो जैसे प्रोमो वीडियो में भी आपने देखा होगा कि देश एक है, तिरंगा एक है, पर क्या हम सच में एक है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और है तो कैसे है? ऐसी बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं। एक बहुत खास स्पीकर हम सभी के बीच है, बीके शक्तिराज भाई जी। तो वो आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनसे नम्र निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां बीके शक्तिराज भाई जी के लिए। तो आज के कीनोट स्पीकर है, तो उनका परिचय बहुत लंबा है, मैं आपको बाद में दूंगी ही। तो भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है जगदम्बा भवन में। तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रभु स्मृति से करते हैं। तो कुछ मिनट हम प्रभु की याद में बैठते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हम सभी के बीच है। तो शब्दों से तो हमने स्वागत किया है भाई जी का, पर विधिवत स्वागत भी करना चाहेंगे। तो तिलक लगाकर, गुलदस्ता देकर हम भाई जी का स्वागत करना चाहेंगे। तो बहनों से नम्र निवेदन है कि आप मंच पर आए और भाई जी का विधिवत स्वागत करें। तो मैं भाई जी के बारे में कुछ बताना भी चाहती हूँ, परिचय भी देना चाहती हूँ। शक्तिराज भाई जी एक इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर है, सर्टिफाइड लाइफ कोच है। तो भाई जी का हम स्वागत करेंगे। तिलक लगाकर बहन जी स्वागत कर रहे हैं, और साथ साथ बहुत खास सौगात भेंट भी उनको दी जा रही है। तो तालियों में कंजूसी ना करें। लेट मी सी दी एनर्जी। वेरी नाइस। थोड़ा लगना चाहिए, है ना, यूथ बैठे हैं सामने, है ना। वेरी नाइस, ऑल राइट। तो जैसे मैं आप सभी को बता रही थी कि बीके शक्तिराज भाई जी एक इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सर्टिफाइड लाइफ कोच के रूप में वो जाने जाते हैं। आपने विश्व के कई देशों में जाकर मोटिवेशनल टॉक द्वारा भारत की आध्यात्मिकता की खुशबू को फैलाकर लोगों में नया ऊर्जा का संचार किया है। आपने भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स और आईपीएल टीम को माइंड पावर मेडिटेशन टेक्निक का प्रशिक्षण दिया है। आपने बॉलीवुड के सितारों और टीवी कलाकारों को माइंड पावर मेडिटेशन टेक्निक का प्रशिक्षण भी दिया है। आपने भारत के कई राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अति विशेष मेंटल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी है। आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आप विश्व के विशेष युवा ट्रेनर हैं, जिन्होंने अब तक 12 लाख से भी ज्यादा विभिन्न वर्गों के लोगों को माइंड मेडिटेशन और कई अन्य विषयों में निःशुल्क ट्रेनिंग दी है। तो ऐसे बहुत बड़ी हस्ती हम सभी के बीच है, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे। एक है हम इस विषय पर, और ये सब कहाँ हो रहा है? जगदम्बा भवन में हो रहा है, जो ब्रह्मा कुमारीज का एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है पुणे में। तो ब्रह्मा कुमारीज इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। 140 देशों से अधिक देशों में 5,500 से अधिक सेवा केंद्र है। सो इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, और इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक ये रिट्रीट सेंटर है। तो हम सभी के बीच है बीके शक्तिराज भाई जी, जो आज हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल क्रिएटिव तरीके से आज हम ओम शांति को प्रैक्टिस करेंगे। सभी को क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखेंगे और
अपने अंतःकरण में, अपने इनर सेल्फ में फील करेंगे कि मेरे अंतःकरण में सभी के प्रति बहुत गुड विशेस हैं, शुभभावना है, किसी के भी प्रति कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस नहीं है, क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, एक हैं हम। शरीर के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर आत्मा के अनुसार सब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो सबके प्रति बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन को स्प्रेड करेंगे। दोनों हाथों को हृदय में रखेंगे और हृदय में रखते हुए फील करेंगे कि सबके प्रति बहुत शुभ भाव, पवित्र भाव, जो एनर्जी आप भेजेंगे वही एनर्जी आपको रिटर्न में मिलेगी। तो जब आप हाथों को फैलाएंगे, ऐसे स्प्रेड करेंगे, तो ओम चैंट करना है। और जब आप हाथों को, एनर्जी को रिसीव करेंगे, तो शांति चैंट करना है, राइट? 3 टाइम करेंगे और वो फीलिंग के साथ, वाइब्रेशन के साथ दोनों हाथों को रख लें दिल पर और फीलिंग के साथ चलेंगे। शांति। सभी एक साथ लाउडली ओ शांति। ओ शांति। शक्ति के वाइब्रेशन को सेंड करेंगे, शक्ति भेजेंगे। ओम शक्ति। ओम शक्ति। आनंद के वाइब्रेशन। ओम आनंद। दोनों हथेलियों को रगड़ ले, चेहरे पर लगाएं। बहुत ही सुंदर आज का दिन है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और आज के प्रोग्राम से हमें अपने माइंड में मास्टरी लाना है और आज हम ऐसे कुछ संस्कारों से आजाद होना चाहेंगे जो संस्कार मेरी खुशियों के लिए, मेरे जीवन के लिए बाधक है। आज इस विशेष रूप से प्रोग्राम हमने युवाओं का रखा हुआ है, तो युवा को इंग्लिश में यूथ कहते हैं और हिंदी में युवा कहते हैं। युवा का उल्टा करेंगे तो क्या होता है? वायु। वायु यदि राइट डायरेक्शन में चले तो एक एनर्जी का काम करती है, और रॉन्ग डायरेक्शन में चले तो क्या होता है? तूफान बन जाता है, सुनामी बन जाता है। आपने कितने सारे तूफानों का नाम सुना है। तो हमें राइट डायरेक्शन में चलना। युवा भी इसी प्रकार एक एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी। यदि वो राइट डायरेक्शन में चलेगी तो एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बनेगी, और यदि रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बनेगी। तो हमें राइट डायरेक्शन में चलना है। कहते हैं हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे तो किन्होंने याद दिलाया था? किन्होंने याद दिलाया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान हैं, चरित्रवान हैं, महान हैं, बहुत पावर है आपके अंदर। बट आप अपनी पावर्स का, आप अपनी खुशियों का, आप अपनी एनर्जी का पासवर्ड भूल गए। तो भगवान ने आज मुझे माउंट आबू से जामवंत बनाकर भेजा है, ठीक है, कि हनुमानों को जागृत करो कि उनके अंदर अनलिमिटेड पावर है। तो आप सभी कौन है? हनुमान जी के समान शक्तिशाली, पावरफुल है, राइट? यस और नो? बहुत पावरफुल है। तो दिस इज नॉट अ जस्ट अ लेक्चर, ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, डायनेमिक प्रोग्राम है, क्रिएटिव प्रोग्राम है। आप भी मुझसे कुछ बात करेंगे, हम भी आपसे कुछ बात करेंगे। बहुत क्रिएटिव सेशन रहेगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज को आपको फील होगा कि हम सब एक कैसे हैं और हमारे अंदर कितनी अनलिमिटेड पावर है, माइंड पावर कितनी जबरदस्त है। आज देखा जाए तो हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वी चार्ज अवर मोबाइल विद चार्जर। हम लोग अपनी कार और बाइक को भी चार्ज करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिक आ गया, सिस्टम आ गया, ठीक है, सीएनजी, सब कुछ चार्ज करते हैं, बट आप अपने माइंड को चार्ज नहीं करते, राइट? सब कुछ चार्ज कर रहे हैं पर किसको चार्ज नहीं कर रहे हैं? माइंड को। और माइंड को चार्ज नहीं करने के कारण ही 90% प्रॉब्लम होती है। चार्ज किसको करना है? माइंड को चार्ज करना है। तो आज आप फील करेंगे हम अपने माइंड को कैसे चार्ज कर सकते हैं। इंस्टेंटली आप फील करेंगे। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। ओके, युवा, मैंने 80 साल का युवा देखा है और 10 साल का बूढ़ा, 15 साल का बूढ़ा देखा है। कहां से होता है? मन से होता है। कहां से यूथ बनना है? हमारी दादी जानकी जी, जिनकी प्रेरणा से ये भवन बना है, तो उनके माइंड में हमेशा रहता था, मैं तो अभी युवा हूं, मैं तो अभी बच्ची हूं। जैसा माइंड में कमांड देंगे तो वैसा होगा, ठीक है? सभी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हो, मुस्कुराएं, सभी मुस्कुराएं, सभी मुस्कुराएं। अपनी टीम पार्टनर को एक बार अपने बाजू वाले एंजल्स को चुन लेंगे। बाजू वाले एंजल्स के हाथ मिलाकर ओम शांति करिए। अपने अपने एंजल्स को चुन लीजिए। हाँ, बाजू वाले को देखना, ओम शांति करना है। ओके, चलिए सभी एक साथ करेंगे। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जो जैन जी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ चार्ज है बट माइंड चार्ज नहीं, और माइंड चार्ज नहीं होने के कारण, अपने आप में कंट्रोल ना होने के कारण वो दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है। अपने आप में हमें कंट्रोल करना है, अपने आप का मास्टर बनना है। कहते हैं एक बार देवताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग में सेट किया गया कि यदि मनुष्य को पता चल जाए कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, बहुत एनर्जी है, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो कुछ देवता कहते हैं मनुष्य की पावर को आकाश में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं पाताल में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं गुफा में छुपा देते हैं। पर एक इंटेलिजेंट देवता जिनका IQ, EQ, SQ, HQ बहुत स्ट्रांग था, तो बोले मनुष्य आकाश में भी जाएगा, पाताल में भी जाएगा, गुफा में भी जाएगा, पर खुद के अंदर नहीं जाएगा। तो भगवान ने हमारे दोनों कानों के बीच में सुपर कंप्यूटर जैसी पावर दे दी, पर हम भागते कहां हैं? कहां भागते हैं? बाहर भागते हैं। भागना कहां है? अंदर भागना है। दोनों हाथों को ऐसा करें, बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ में करेंगे। बोलिए, मैं भीतर गया। अच्छे से करिए, फील करके। सब जो शब्द है उसको भी ध्यान में रखते हो, फील करके। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। राइट? समझ में आया? तरना है अपने माइंड पावर को और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो खुशी को प्राप्त करना है, तो कहां जाना पड़ेगा? भीतर जाना पड़ेगा। जाते कहां है? अभी जैसे वीकेंड का समय, कोई महाबलेश्वर गया, कोई लोनावाला गया, कहीं खंडाला गया, कोई मॉरिशस गया, दुबई गया। प्रॉब्लम कहां है? क्यों जा रहे हैं? कि रिफ्रेश होने के लिए। दुख है, स्ट्रेस है, तनाव है, थोड़ा चैन, ठीक है। प्रॉब्लम कहां है? ऐसा बताइए, प्रॉब्लम कहां रहती है? ऐसे करो सभी। टेंशन कहां रहती है? बताओ। दुख कहां रहता है? पता है रहता, पर करके बताना है। ऐसा करो, दुख कहां रहता है? चिंता कहां रहती है? सारा जो पकड़ कर बैठे रहते हैं बात, ओवर थिंकिंग कहां रहती है? यहां रहती है। अच्छा, प्रॉब्लम यहां है ना? अभी किसी को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां है, तो ऑपरेशन किसका होना चाहिए? ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन किसका होना चाहिए? अच्छा, प्रॉब्लम यहां है तो जाना कहां पड़ेगा? वहीं। अब लोगों को प्रॉब्लम ये है, आजकल की यूथ को देखा जाए, प्रॉब्लम यहां है, जाते हैं बियर बार में। प्रॉब्लम कहां है? यहां है। सोल्यूशन कहां करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। यहां प्रॉब्लम है, जाएंगे वाइन शॉप में, बियर बार में, और वहां पर थोड़े समय को ब्रेन को एनेस्थीसिया दे दिया, रिलैक्स हो गया, सोचते प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर कल फिर से होश में आएंगे तो यही आएंगे। यस और नो? प्रॉब्लम यहां है तो सोल्यूशन भी यही ढूंढना पड़ेगा। खुशी कहां है? एनर्जी कहां है? शक्ति कहां है? सब कुछ यहां है, बट हम जाते बाहर हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने से थोड़े समय के लिए चेंज होगा, पर आएंगे यही। तो सबसे जो मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन के लिए जाता है, कहा जाता है कि अंदर की जर्नी, अंदर की यात्रा। तो आज हम अंदर की यात्रा भी करेंगे और अपने आप को पहचानेंगे, अपने डिस्कवर करेंगे अपने आप को, ठीक है। सभी मुस्कुराइए। अभी सबसे पहली टेक्निक, मुस्कुराएं सभी। सभी मुस्कुराएंगे, अच्छे से मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। और मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए। सभी मुस्कुराएं। आजू बाजू वाले को देखो, मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे? अच्छा, मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए। चिंता की बात, दुख की बात, घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन आ सकता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप 50% से 80% बीमारियों से बच जाते हैं। अब आपके माइंड सेट में आपके यहां पर कौन से सेल,
कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव? डोपामिन। अब हम मोबाइल में जो क्यों मोबाइल बार बार हम स्क्रॉल करते, रील क्यों देखते हैं? क्योंकि थोड़े समय के लिए डोपामिन रिलीज होता है, तो ऐसा लगता है कि देखते रहो, अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। तो जब हम मुस्कुराते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो उससे पावरफुल हार्मोन हमारे अंदर में, सबकॉन्शियस माइंड में पूरा फील होते हैं और हमारी ब्रेन में रिलीज होते हैं। सभी मुस्कुराते रहिए। अभी एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल करेंगे। मुझे एक बहुत सुंदर अभी यहां से सौगात मिली है। अभी इस सौगात को मैं रिटर्न करने वाला हूं। किसको करने वाला हूं पता है? मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको हम यहां स्टेज में बुलाएंगे और उसको ये अवार्ड देंगे। हमारे राजऋषि भाई जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छे, हमारे साथ आए हुए, वो उनको एक अवार्ड देंगे, ठीक है? और उस अवार्ड को लेते हुए आपको पूरे प्रोग्राम के दौरान यहां पर सामने कुर्सी में बैठकर मुस्कुराना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, कंडीशन अप्लाई। 9, 8, 7, 6, हमारे कैमरामैन भाई उनके ऊपर फोकस करना जो नहीं मुस्कुरा रहे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मुस्कुराते रहिए। सोचिए कुछ दुख की बात, नहीं आ रहा है? बहुत ही सुंदर। अब इसी मोड में रहना। प्रोग्राम कैसे करना है? माइंड को कमांड दीजिए, मुझे अभी अगले एक घंटे 1.5 घंटे मुस्कुरा के हुए अटेंड करना है। तो कैसे? पूरी हीलिंग शुरू हो जाएगी, माइंड की हीलिंग शुरू हो जाएगी। दोनों हाथों को जोड़ लें, बोलिए, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को, जीवन में क्या करते रहते हैं? हाय 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 नहीं करना, ठीक है? हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को, हमारे यहां अभी ब्रह्मा कुमारी में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान, तो बोलेंगे हैप्पीनेस को हाय, मोबाइल एडिक्शन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाय, नशा को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाय, चिंता को। अब बाजू वाली टीम के साथ एक प्रैक्टिस करेंगे, दो की भाई जी टीम। बस एक मिनट, सॉरी हाँ। प्लीज। एक कार है MH12 LV5032, आपके कार के लाइट्स ऑन है, तो आप जाकर बंद कर सकते हैं क्या प्लीज? MH12 LV5032, फिर कार स्टार्ट नहीं होगी बाद में। ओके सॉरी, प्लीज जी, कंटिन्यू। तो देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो हमारी गाड़ी जो रहती है ना, हमारी सेल्फ की गाड़ी, तो हम एनर्जी ज्यादा ज्यादा डिप्लीट करते हैं और चार्जिंग नहीं करते हैं, राइट? क्या होता है? एनर्जी ज्यादा डिप्लीट करते हो, चार्जिंग नहीं करते हो। चार्ज, फिर कैसी प्रॉब्लम है? आप देखो, मोबाइल को आपको फुल 100% यूज करना है और चार्ज नहीं करेंगे, क्या होगा? तो सभी क्या करना है? चलिए अपनी टीम के साथ करना, बाजू वाली टीम के साथ 10 बार हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय करिए। कई लोग क्या कर रहे हैं, सामने देखते हो बाजू वाले की तरफ देख नहीं रहे हैं, मुस्कुराते हुए करिए। दस बार करना है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। देखिए, तो 2 मिनट में वाइब्रेशन चेंज हो गए। अभी हमारा प्रोग्राम था मधुबन में, पॉलिटिकल विंग में, तो वहां पर बड़े बड़े मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। कोई तेलंगाना की, कोई पंचायत राज मिनिस्टर थे, और भी 2-4 बड़े बड़े मिनिस्टर, बहुत सारे सांसद विधायक सब थे। तो उनके साथ इस प्रकार के प्रोग्राम करने में एक चैलेंज होता है। तो सबसे पहले जब भी हम कहीं प्रोग्राम भी करना है, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े टीम है, किन्हीं के साथ भी, मुख्यमंत्री को भी जब ट्रेनिंग कराते हैं, सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस कराते हैं कि अपना हाथ सामने रखिए, सभी हाथ ऐसे रखिए, और जो भी अपना डेजिग्नेशन है रख दो उसमें। जो भी पावर है, पोजीशन है कि मैं ही हूं, इतना बड़ा हूं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, मैं ये मेरे पास है, सब यहां रख दो। ऐसा मुट्ठी बांधो, गेट की तरफ देखो, फेंक दो। अब बच्चा बन जाओ, बोलिए मैं बच्चा हूं परमात्मा का। बच्चा हूं, क्या हूं मैं? बोलिए मैं परमात्मा का। अच्छा, बच्चा जो रहता है ना, वो बचा हुआ रहता है। क्या होता है? बच्चा बचा हुआ रहता है। और बड़े को बहुत, आप देखो, बड़ा बनाने में, बहनों को पता है बड़ा बनाने में कितनी तकलीफ होती है, बड़ा इजी नहीं बनता है। तो अब बच्चा बनते हुए इस क्लिप को देखना है और क्लैपिंग भी करना है। और अपने हाथों को सामने उठाइए और पीठ में 10 बार थपथपाइए, बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। बहुत अच्छा, अपने लिए क्लैपिंग करिए।
खुशी लोगों के पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। हम क्या करते हैं, खुशी को आगे पोस्टपोन करते रहते हैं कि कल करूंगा, कल, है ना। देखिए माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, एक बार अच्छी पढ़ाई कर लूं फिर खुश हो जाऊंगा। बेटा 12th क्लियर कर लो, फिर देखो जीवन में खुशी खुशी है। 12th क्लियर, क्लियर हो गया। एक बार ना अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया ना, फिर जीवन में खुशी खुशी है। एक बार अच्छा जॉब मिल गया, फिर जीवन में खुशी खुशी है। अब जॉब मिल गया एक बार, अब फिर आपकी शादी हो गई, फिर जीवन में खुशी खुशी है। 90% प्रोग्राम मैं करता हूं, 10-10 हजार की ऑडियंस होती है, पूछता हूं खुशी है क्या, बोले सब जब से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और आगे बढ़ा रहे हैं खुशी को। खुशी आज है, खुशी कल नहीं है। खुशी कब है, अभी है। कैसे है बताता हूं, लेफ्ट हैंड ऐसा करिए, बोलिए भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है। भूतकाल में, पास्ट में किसी ने दुख दिया, हर्ट किया, अपमान किया, जो भी बोला भूतकाल में बोला, कल बोला था, प्रॉब्लम कल में है। अब दूसरे हाथ से ऐसा घुमाओ, टेंशन यहां क्यों है, फिर चिंता यहां क्यों है, दिमाग यहां क्यों खराब होता है, प्रॉब्लम यहां है, टेंशन यहां क्यों है। दोनों कान पकड़ो, बोलो मैं बुद्धू हूं, मैंने पकड़ कर रखा है, इसलिए दुख है, बाकी दुख तो पास्ट में था, ये मेरी ओवर थिंकिंग है। आखा फ्यूचर वाला, भविष्य काल कल्पना है, भविष्य में खुश हो जाऊंगा, सर कितनी भी ट्रेनिंग दे लो आप, मैं भविष्य में ही खुश होऊंगा, भविष्य में ही ट्रेनिंग, भविष्य में ही मेडिटेशन करूंगा, अभी टाइम नहीं है। और एक कोई बीमारी आई, सोचो कोरोना जैसी कोई बीमारी, किसी का भविष्य ही नहीं आया। अब भविष्य नहीं आया तो खुश कहां से रहोगे। अब फोकस देखिए, ऐसा करिए, फोकस बोलिए 50% पास्ट में, 100 में एनर्जी 50% पास्ट में और 50% फ्यूचर में, प्रेजेंट में बहुत बड़ा वाला 0। तो कैसे बनोगे हीरो, बताओ। फोकस कहां है हमारा, फोकस कहां है, यहां है, यहां है ही नहीं। तो क्या करना है, आज के प्रोग्राम से क्या प्रेरणा लेना है, पास्ट के पूरे अटेंशन को ग्रैब करके लाना है, फ्यूचर के अटेंशन को ग्रैब करके लाना है, प्रेजेंट पर करना है, तब आपको प्रेजेंट्स मिलेंगे भगवान से। यस और नो। कहते हैं लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, और सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बढ़ते रहना है, कल के ऊपर नहीं देखना है। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। हाथ ऐसा करेंगे सभी। अब एक बॉल सामने आप फेंकेंगे, राइट, मैं कहूंगा 1 टू व्हाइट, व्हाइट कलर की बॉल सामने थ्रो करेंगे, 1 टू व्हाइट, देखिए, अच्छा व्हाइट, व्हाइट भेजा, क्या रिटर्न आएगा, 1 टू ब्लैक, क्या रिटर्न आएगा, 1 टू रेड, 1 टू पिंक, 1 टू ग्रीन, 1 टू खुशी। अब हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्से वाली बॉल फेंकी, वाइफ कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। सभी खड़े हो जाइए एक बार, राजऋषि जी सभी खड़े हो जाएं। राजऋषि भाई आओ, दो दो की टीम हाथों में हाथ लेंगे, दो दो की टीम हाथों में हाथ, हाँ आपस में, मतलब दो रहना चाहिए। ओके, अभी करना क्या है, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे करना है। प्रैक्टिकल में आज आपको एक बहुत पावरफुल एनर्जी मिलने वाली है, सब यूज करेंगे। अब मैं जो मेरे साथ मेरे टीम के खास हमारे कलीग राजऋषि भाई हैं, ठीक है ना, अब मैं उनको जो कहूंगा राजऋषि जी को, वो राजऋषि जी सेम टू सेम रिटर्न करेंगे। ऐसे आप अपनी टीम को जो कहेंगे, जो भी कहेंगे ना, सबसे पहले इस साइड वाले कहेंगे सामने वाले को, वो सामने वाला ऐसा रिटर्न करेगा इधर ना, लेफ्ट वाले कहेंगे राइट वाले को, राइट। चलिए राजऋषि जी आप बहुत अच्छे हैं, शक्तिराज जी आप भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी करिए। हाँ, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी भी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपको भी देख के कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है, आप सदा आगे बढ़ो,
आप भी सदा आगे बढ़ो। आप सदा निर्विघ्न रहो। आप भी सदा निर्विघ्न रहो। आप परमात्मा के बहुत अच्छे बच्चे। आप भी परमात्मा के बहुत अच्छे बच्चे। आपका सदा कल्याण हो। आपका भी सदा कल्याण हो। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? क्या मिल रहा है? मिल रहा है ना? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जो दे रहा है वही मिल रहा है पक्का। अभी एनर्जी देंगे। राजेश जी ना, थोड़ा ना आपकी जो आदत है ना वो ठीक नहीं है। तो आपकी भी आदत है शक्तिराज भाई, कभी कभी ठीक ही लगती। बस जो रिटर्न भेजा वही आया कि नहीं आया? तो क्या भेजना है? मुझे पता है कि जो मैं भेजूंगा वही रिटर्न आएगा। तो क्या भेजना है? पॉजिटिव भेजना है। आप बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत। किसके लिए भेजना है? कस्टमर केयर वाली स्माइल नहीं करना है। अंदर से बोलेंगे आप बहुत। हमने देखा है, मैं अक्सर प्रोग्राम कराता हूं ना, जो ये तो यूथ का प्रोग्राम हुआ, पर सभी जो कॉमन प्रोग्राम होता है तो दो लोगों को बुलाता हूं ना, सास बहू का प्रैक्टिकल कराते हैं। तो सास बहू का क्या होता है कि बहू जो है ना, सास के प्रति नेगेटिव थॉट छोड़ते रहती है एकदम, है ना। और जब मिलेगी आपस में तो ऊपर से ऐसे पैर पड़ेगी, है ना, कि सासू माँ पाए लगे, और अंदर फुलती मर जाती तो अच्छा बुढ़िया। तो जो एनर्जी, थॉट पहले जाएगा या बोल पहले जाएगा? जो एनर्जी दोगे वही जाएगा। तो अब अभी क्या करना है, हम अपने आप से हमको प्यार करना। सबसे बड़ा प्यार किससे करना है? खुद से प्यार। सबसे करीब कौन है आपके? भगवान भी बाद में आएगा। भगवान भी बाद में। भगवान को भी याद करने के लिए माइंड को पहले लगाना पड़ेगा। अब माइंड ही आपका, आप सोचो डिप्रेशन में, दुख में, भगवान को याद कर पाओगे? तो सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आपका मन। मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड किसी को बनाना है? अपने माइंड को बनाना। किसको बनाएंगे? माइंड को। मेरा माइंड मेरा दोस्त है। बोलिए, मेरा माइंड मेरी बात मानता है। ठीक है। यदि आपका माइंड, ठीक है ना, यदि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तो माइंड आपका दोस्त है। और यदि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है तो सबसे बड़ा एनिमी है। 90% युवाओं का क्या होता है? माइंड उनको कंट्रोल करता है। चलो कोई बात नहीं, एडिक्शन कर लो, ये पी लो, वो कर लो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग वीडियो देख रहे हैं। कारण क्या है? माइंड ने उन्हें कंट्रोल किया। जितने भी जेल भरे पड़े हुए हैं, किसके कारण बताइए? मैं उनसे पूछता हूं कैदियों से, भाई कैसे आ गए? कुछ नहीं सर, मेरे को दिमाग खराब हुआ, मैंने अपनी बीवी को मार दिया, 18 साल से। सर अब बहुत पछतावा हो रहा है। सब लोगों ने, 90% लोगों ने बताया। तो किसको कंट्रोल करना है? अच्छा, अभी हम एक बहुत सुंदर डांस भी करेंगे, प्रैक्टिकल में अनुभव भी करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम किसका है? युवाओं का। तो एक गाना आपने सुना होगा, लव यू जिंदगी। तो अब हम अपने आप से प्यार करें। दोनों हाथों को फैला लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर आकाश में फैलाएं। चलिए अभी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे। हाथों को फैलाएंगे, हाँ, और हाथों को भरते हुए बोलिए, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं बहुत महान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं परमात्मा का विशेष बच्चा हूं। अब देखिए, मैं इसे, राजऋषि जी यहां पर खड़े हुए। अब राजऋषि जी खड़े हो, बच्चे से बात कर रहे थे, आपसे इंटरेक्शन कर रहे थे, पर अचानक कोई एक आत्मा आई और राजऋषि जी के अंदर प्रवेश कर गई। अब राजऋषि जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रोज रोज से आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं, कोई आत्मा बोल रही है उनके द्वारा। बोलिए, जोर से बोलिए, आत्मा बोल रही है। तो राजऋषि जी बहुत अच्छे हैं, वो आत्मा खराब हो सकती है। इसी प्रकार हम बहुत अच्छे हैं, जो संस्कार है ना, वो खराब है, हम खराब नहीं है। ठीक है। तो अपने लेफ्ट में क्या करना? संस्कारों को रखना। आप अपने आप को राइट में रखना। बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं। ये गुस्सा करने की आदत खराब है, पर मैं कैसा हूं? बहुत अच्छा हूं। मैं बहुत महान हूं। ये मोबाइल स्क्रॉल रील देखने की आदत खराब है। दिन भर सोशल मीडिया में माइंड को लगाने की आदत खराब है। एक ही दिन में सारे एपिसोड खत्म करने की आदत खराब है। पर मैं बहुत महान हूं, ये आदत खराब है। मैं खराब नहीं हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। यदि मेरे अंदर से ये आदत निकल जाए तो मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। मैं शक्तिशाली हूं। लेट उठने की आदत खराब है।
आलस की आदत खराब है, घृणा की आदत खराब है, पर मैं बहुत महान हूं। आज से इन आदतों रूपी भूतों को अपने अंतःकरण से निकाल दूंगा, तब मैं अपने आप को फरिश्ता बना पाऊंगा। ठीक है, अब फ्री हो जाइए, अपने हाथों को पूरा फ्री कर लीजिए, आराम से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। अभी हम एक बहुत सुंदर डांस करेंगे। ठीक है, अपने आप से प्यार करना, जो जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसा वैसा आप लोग भी करते जाना। ठीक है, चलिए म्यूजिक के साथ चलिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। एनर्जी कितनी % बढ़ गई आप लोगों की? बहुत अच्छा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए अटेंड, मुस्कुराते हुए करना है पूरा प्रोग्राम। ठीक है, प्रैक्टिकल हाथ ऐसा करेंगे। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट देंगे राजऋषि जी, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस। हाथ ऐसा बोलिए, मेरे साथ करेंगे ना, मैं जब करूं उसके बाद करना। इस अजब सी दुनिया का, इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा, इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। बटोरना सब कुछ है, पर जाना कैसे? खाली हाथ। तो ऐसा बटोरना कोई काम का है? क्या बटोरना है? खुशी बटोरना है, आनंद बटोरना, शक्ति बटोरना है, प्रेम बटोरना है, दूसरों की सेवा को बटोरना है, उनकी दुआओं को बटोरना है। राइट? हम क्या करते हैं? हमेशा खुशी को आगे बढ़ाते रहते हैं। खुशी कल में नहीं है, खुशी कहां है? आज है। अब मैंने जो कमांड आपको दी थी स्माइल करने की, क्यों दी थी? कौन कौन ने बंद किया है? बंद नहीं करना, क्यों करना है? जब आप मुस्कुराते हैं तो कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव? खुशी वाले, पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक, एक एक सेल में जाएंगे। जब आप दुख में रहते हैं तो आप सोचो, जैसे ही आपने मुस्कुराया, पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, तो आप उस खुशी के सर्वर में एक डिवाइन, एक एनर्जी का सर्कल भी होता है, सर्वर भी होता है। तो आपने देखा होगा, आप किसी के पास जाते हैं, आपने यहां पर, आप सभी जो नए आए हुए हैं उनको कैसा फील हो रहा है? पॉजिटिव, एनर्जेटिक, या ऐसा बहुत दुख के डरने का संकल्प आ रहा है? बताइए कैसा लग रहा है? गुड फील हो रहा है ना? तो यहां पर जो रहने वाले जो फरिश्ते हैं, यहां पर जो रहने वाली आत्माएं, डिवाइन सोल, उनकी वृत्ति बहुत पॉजिटिव है। उनके सोच के कारण वो सर्कल बनता है, और उस सर्कल के कारण यहाँ के वाइब्रेशंस बनते हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर बनता है। बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में कोई पावर नहीं है, यहां पर रहने वाली। इसी प्रकार हमारे ब्रह्मा कुमारी का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहां के रहने वाले तपस्वियों के कारण वहां का वाइब्रेशन बना हुआ। तो वहां जो भी जाता है उनको वो प्रैक्टिकल चेंज फील होता है। तो ऐसे ही आपने अपनी लाइफ में फील किया होगा कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है इनके पास बैठे रहो, और किसी के पास बैठने की इच्छा नहीं होता है, और बैड नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं। किस किस को ऐसा सेंस होता है, फील होता है? हाथ उठाइए। सबके पास सेंसर है? अपडेट करो, है सबके पास। देखो, तो वो फीलिंग क्या करना है, जैसे हम मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने के सर्वर से कनेक्ट हो गए। दुनिया में जहां पे भी मुस्कुराहट है, हैप्पीनेस है, एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, उससे आप कनेक्ट हो गए, वो ऊर्जा आपके जीवन में आने लगेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही आप दुख में हैं, ऐसा करो, बहुत टेंशन, बहुत चिंता, घर में भी मेरी कोई सुनता नहीं, भविष्य की भी टेंशन है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है, ऐसे पकड़े रहो। ओवर थिंकिंग करो, क्या होगा मेरा, करो ओवर थिंकिंग, पकड़ के रखो। अभी देखो शर्मा रहे हैं कई लोग, शर्मा जी बन गए, पर अंदर करते रहते हैं। मिश्रा जी बनो, शर्मा जी मत बनो। देखो ठीक है, कई लोग शर्मा रहे हैं कि कैसे करना है, पर अंदर ही अंदर चलता रहता है। एक ही थॉट को 1 घंटे तक ऐसे बैठ के गुनगुना रहे हैं, अंदर ही अंदर लूप में चल रहा है। पकड़ो ऐसे। अब जैसे ही आपने दुख में है, तो दुख की सारी दुनिया की जितनी भी टेंशन है, कहीं भी अमेरिका में भी होगा ना, वो वाइब्रेशन आपके तरफ आएगा। चारों तरफ की नेगेटिविटी आपके तरफ आ रही है, और आपका जीवन और नेगेटिव होते जा रहा है। इसलिए छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुस्कुराओ। समझ में आया है? मैं चाइनीज में तो नहीं बोल रहा हूं, हाँ, इसलिए समझ लो। अब इस वीडियो को देखो। जितना टेंशन में, जितना स्ट्रेस, जितना ओवर थिंकिंग, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी,
तो मैन जो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा धमनियों में, फिर अवरुद्ध आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और उसके बाद में कहते हैं हार्ट अटैक आया। कारण क्या रहा? कारण स्ट्रेस, तनाव, बातों को पकड़ना। 75% डिजीज आर साइकोसोमैटिक, मन से रिलेटेड। यूथ को भी डिप्रेशन हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही। क्यों हो रहा है? क्योंकि बातों को पकड़ के रख रहे हैं और मेडिटेशन नहीं कर रहे। एक तो बहुत सारा नेगेटिव अलग है और चार्जिंग नहीं है, डिप्लीटेड बहुत हो रहा है पर चार्जिंग नहीं, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। अब डॉक्टर क्या सोल्यूशन बताएगा कि बाईपास कर दो, स्टेंट डलवा लो, ओपन हार्ट, ये सब कुछ कर लिया, पर कारण किस लिए हुआ? वो अगले बार फिर नेगेटिव सोच रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो किसको सुधारना? सोच को सुधारना है या ब्लॉकेज को ठीक करना है? पहले करेंगे ब्लॉकेज को ठीक, पर अगले बार हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग और सोच को सुधारना है। तो वो कैसे सुधरेगी? माइंड के जिम में जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा फिजिकली जिम में जाने वाले अच्छे अच्छे धुरंधर को भी हार्ट अटैक आ जाता है। न्यूज सुन लिया ना आपने? देखा जिम में जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। कारण क्या है? कि फिजिकली फिजिक अच्छा है, उनका बॉडी अच्छी है, पर माइंड में बहुत पकड़ कर रखा, तो अंदर में बहुत सारी इमोशनल ब्लॉकेज पकड़ कर बैठे। वो ठीक करना है। एक बुक जरूर पढ़िएगा, उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें ये बताया है कि कौन से नकारात्मक थॉट से कौन सी बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या में क्या कहते हैं उसको और दूसरे शब्दों में? जलन। तो ईर्ष्या में क्या होता है? यहां जलन होती है ना, तो पेट में भी जलन होती है, उसके कारण अल्सर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत घमंडी होता है तो उसकी गर्दन कैसे हो जाती है? अकड़ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। पर एक डॉक्टर बहुत बड़ा पट्टा रहता है, वो ऐसे बांध देता है, बोले इधर भी मत देख, इधर भी मत देख, सामने देख, तो उसकी अकड़ सब डाउन हो जाती है। तो एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारी है, ए से लेकर जेड तक, बुक में पढ़ लेना आप। इन सब का सोल्यूशन है मेडिटेशन। इन सब का सोल्यूशन है मेडिटेशन। जैसे ही मेडिटेशन करेंगे सारी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी, मन और तन की। बहुत पावरफुल है मेडिटेशन। के लिए कहा जाता है ऑल अटेंशन बट नो टेंशन, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। बहुत पावरफुल। अब हम एक प्रैक्टिकल चीज देखेंगे, बहुत सुंदर प्रैक्टिकल चीज देखेंगे। 10 भाई आ जाइए, 10 भाई, सामने के 10 यूथ आ जाइए, आप सभी आ जाइए, जो नए आ जाइए, 10 यूथ, 10 युवा आ जाइए, फटाफट आइए, सामने आइए। लाइन लगाएंगे, लाइन से खड़े हो जाइए। यहां ठीक रहेगा, है ना? चलिए यहां से लाइन यहां ठीक रहेगी शायद, लंबी। हाँ, यहां से लीजिए, एक एक इतना अंतर में। रेलगाड़ी रहती है ना, रेलगाड़ी जैसा बनाना। आगे आइए, आगे। हाँ, अब ठीक है। अब क्या करना है? चेहरा सबका उधर रहेगा, है ना? सबका चेहरा उधर रहेगा, पूरा की पूरा टर्न ऐसा। सामने वाले के कंधे पर हाथ रखो। आइए, अब भी मेरे कंधे पर हाथ रखिए। हाँ, इधर, ठीक है, ओके। चलिए सब सामने देखिए, अभी इधर आ जाइए, इधर मेरे तरफ देखिए। अब होगा क्या? ठीक है, आप सामने देखना, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, इधर भाई साहब। ठीक, अब मैं जो आपको कहूंगा, ठीक है ना, तो वो आपको अगले वाले को पास ऑन करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कुछ शब्द या कुछ एक्टिविटी, तो आपको अगले वाले को, सब अगले वाला जो रहेगा ना, उस साइड चेहरा रहेगा। जब आप उसको टच करेंगे वो पीछे सब पलट कर देखेगा, एक्टिविटी को कॉपी करेगा, सामने वाले को पेस्ट करेगा। पीछे वाले को मुड़कर नहीं देखना जब तक आपको टच नहीं किया है। ठीक है? अच्छा, 90% घर घर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों झगड़े हो रहे हैं? इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट है, पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है कनेक्ट? और मिसअंडरस्टैंडिंग से आज क्यों लड़ाइयां हो रही, क्यों घर दूर परिवार हो रहे हैं? उसका मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है? प्रैक्टिकल देखेंगे, है ना? आगे हो जाइए, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। चलिए, अब सामने वाले के, हाँ, सब दूरी पर रहना है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। अब एक बार फिर से मेरे तरफ देख लीजिए। जब आपको आपका पीछे वाला टीम मेंबर टच करे तभी देखना है एक ही व्यक्ति को, और उसको देखकर सामने वाले को कॉपी करना है, बताना है। ठीक है? जो मैं आपको बताऊंगा वो मेरे को समझकर आप इनको टच करके इनको बताएंगे, फिर आगे वाले को बताकर लास्ट वाले से पूछूंगा क्या हुआ था। ठीक है, ध्यान। और आपको जितना हंसना है आप हंस सकते हो, जितना मुस्कुराना है आप मुस्कुरा सकते हो। ठीक है? अब मैं जो आपको बताऊंगा आप सामने वाले को बताएंगे। ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना।
क्या हुआ था? देखो, देखो पहले अच्छे से क्या कर रहे हैं। पलटो पलटो, घूम, पूरा घूमो, फिर से बताओ। टच करो। हाँ, एक्टिविटी एक्टिविटी है, बस सीख लो। हाँ, क्या करना है भाई जी? अच्छा, देखा चेंज कैसा हुआ? ये होता बात का बतंगड़। फिर से करते हैं। अब देख रहे प्रॉब्लम कहां आ रही है? कहते हैं ना गई भैंस पानी में। प्रॉब्लम कहां है वो देखना। चाय। क्या हुआ भाई साहब? तो चाय अच्छी लगी। चाय अच्छी लगी है ना? मैंने क्या कहा था? देखो उधर क्या कहा था? हाँ, खाना भी है, कुछ वैसा मिक्सिंग करना है, कुछ खाना भी है, सामने वाले को भी खिलाना है, पर वहां पर चाय हो गई, जो चाय नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब मैं इनको कुछ कान में बताऊंगा, आप अब कान में बताना है। ठीक है, मैं जो बताऊंगा आपको आगे वाले को बताना, धीरे से कान में आप सुनना है। देखो प्रॉब्लम कैसी होती है, ऐसा चुगली कैसे बताते हैं। देखो, हाँ, सिनेमोना टाइफोसिन दूसरा हो गया है ना। मैंने कुछ और बताया था वहां, एक प्रकार की बीमारी होती है सैलमोना टाइफोसे, तो वहां कुछ डिस्प्रिन मिस्प्रिन क्या क्या हो गया। आप सभी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएं। और एक बहुत प्रूवन टेक्निक, बहुत पावरफुल टेक्निक जो मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा करवाता हूं, बहुत पावरफुल, और इसको आपको फील करेंगे। चलिए, अब क्या करना है, सामने वाली टीम के कंधे पर हाथ, सब इसमें बहनों के ग्रुप में बहनें बहनें रहेंगी, भाइयों के ग्रुप में भाई भाई। ठीक है, चलिए, सामने वाली टीम के कंधे पर हाथ। कई बार क्या होता है प्रोग्राम में ना, सास बहू आ जाती है, तो मैं बोलता हूँ कंधे पर हाथ, तो वैसे गले पकड़ने लगती है एक दूसरे का। मैंने कहा यहां गड़बड़ नहीं करना है। ऐसे करिए, कंधे पर हाथ देखिए। ओके, कंधे पर हाथ, मुस्कुराते हुए। अब तीन चीजें करनी है। एक तो मन से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्या करना है बोलिए? मन से पॉजिटिव वाइब्रेशन, मुख से अच्छा अच्छा बोलना है। आइए, आपका नाम? विजय भाई, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मन से भी संकल्प करना, विजय भाई बहुत अच्छे हैं, और हम एक हैं। हम एक कैसे हैं? देखो, एक कैसा होगा,
जब मैं एक संकल्प चला, विजय भाई बहुत अच्छे, विजय भाई आगे वाले की टीम को वाइब्रेशन देंगे, वो आगे को देंगे, वो आगे देंगे, तो ऐसे करते करते वो वाइब्रेशन सब तक चले जाएंगे और हम सब की फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी और हम सब का जो भारत में हम एकता लाना चाहते हैं, तो एक संकल्प होगा तब एक भारत हो पाएगा। चलिए, तो आप करना क्या है, मन से एक बहुत अच्छी एक रूमरस एक्टिविटी भी है, मजा भी आएगा आपको, कुछ प्रैक्टिकल फील भी करेंगे। हाथों को सामने रखते हुए मन से पॉजिटिव कमांड, और हाथ में धीरे धीरे ऐसे करके यहां पर कंधे पर ऐसे जी मसाज करते हैं तो सारा मन और तन का स्ट्रेस भी दूर होता है। करिए करिए, अच्छे से करिए, दबाओ दबाओ, हाँ ऐसे और मुख से पॉजिटिव बोलना है और गाना भी गाना है। चलो, एक कमांड देना है, एक है हम, सबको बोलना है एक है हम, एक है हम, एक है हम, एक है हम, एक है हम। कमांड दीजिए, 10 लोगों को कमांड दीजिए, एक है हम, एक है हम, एक है हम, एक है। 10 लोगों को, 10 लोगों को, बढ़िया बढ़िया, एक है हम, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, सभी यही रहिए। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करिए, जोरदार। किस किस को एनर्जी फील हो रही थी? फील हो रही थी? ओके। अजी किसी को फील ना हो, मसाज तो फील हो रही थी। क्योंकि क्या है ना, जो मेडिटेशन नहीं करते, पहली बार आए, उनको कम से कम मसाज तो फील होगी, क्योंकि मेरे लिए पीछे वाला अच्छा सोच रहा है। यस और नो? अच्छा, जो भेजोगे वही रिटर्न आएगा। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोगों ने कुछ लाया पैसे वगैरह? आप सोच रहे होंगे सर ने आप स्टेज में बुलाया है तो कुछ गुरु दक्षिणा तो लगेगी, निकालो। अपना अपना नोट के नंबर याद रखना। क्रेडिट कार्ड भी चलेगा? चलिए आइए, चलिए क्रेडिट कार्ड भी चलेगा। चलो आपका नंबर से, चलिए इनको माइक दे देंगे। एक और माइक को। आप सबसे मैंने कुछ कुछ पैसे लिए, ठीक है। 90% प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्यों आती, उसका प्रैक्टिकल, गीता का और सारे पवित्र शास्त्रों का, जितने भी धर्म ग्रंथ है, उसका जिस्ट आपको बताना चाह रहा हूं। और यदि ये समझ में आ गया आपको, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, दोषारोपण खत्म हो जाएगा, और लाइफ में किसी के ऊपर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आज समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपसे ये सब पैसे लिए गए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं। आपको पता है दुनिया में एज अ मैं प्रोफेशनल ट्रेनर, पहले मेरे जो प्रोग्राम की फीस होती थी, बहुत बड़ी बड़ी फीस होती है। माइंड ट्रेनिंग की कितनी फीस होती है आप जानते हैं, लाइफ कोचिंग की कितनी फीस होती है, क्या क्या लेते हैं फीस बताइए। जैसे 10 दिन का प्रोग्राम कराना है, 10 दिन का अगर होगा तो जैसा मैंने सुना है आज तक 1 लाख से 2 लाख। 1 लाख 2 लाख। अभी मेरा आपको इंटरव्यू भी सुनाऊंगा। मेरा एक जो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें 10,000 का प्रोग्राम था। स्टेडियम में आके कलेक्टर ने अपना अनुभव बताया कि जो मैंने पहले 2 बार उन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया, उन्होंने स्टेज में आकर बोला कि सर जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी फीस मैंने यूएस में अटेंड किया 1,20,000, राइट, तो आप क्यों फ्री कर रहे हैं? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता की निस्वार्थ सेवा करता है। पहले मैं भी टिकट लेता था, पर मैंने जब से ब्रह्मा कुमारी में सेवा करना शुरू किया है, कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं, क्योंकि भगवान हमें निस्वार्थ देता है, तो हम भगवान के बच्चे हैं, बोलने से नहीं कि हम एक हैं, करने से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आप देखेंगे बहने प्रैक्टिकल में स्वरूप में करते हैं, ऐसे ही बोलने वाले नहीं। तो एक कैसे हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई भाई एक है, तभी तो मैं फ्री कर रहा हूं। रेशम नो, नहीं तो आपको ऐसे कोई बड़े ऑडिटोरियम में आके फीस देकर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता। और मैंने देखा बहुत पैसे कमाए मैंने, बट मैंने देखी कंपनी में महाराष्ट्र का डायरेक्टर भी रह चुका हूं मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में, बट मैंने वो जॉब को लैप किया और अभी 20 लाख लोगों को पूरी इंडिया में माइंड ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस माइंड और इस प्रकार की ट्रेनिंग कराता हूं। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे जो मिल रहा है ना, दुआएं मिल रही है। अब दुआओं से क्या होता है वो मैं प्रैक्टिकल कराना चाहूंगा, ठीक है। अभी एक भाई है ना, एक भाई आ जाइए और एक दूसरे भाई आ जाइए, आप आइए, है ना, 2-2 की टीम आ जाए, 2-3 की टीम आ जाइए, आप 2 दिन इस साइड आ जाइए, आप एक इधर की टीम आ जाइए, आप दोनों की टीम आप इधर आ जाइए। आपका नाम ब्रदर? मुंबई, पहली बार आए थे मुंबई आप भाई जी? आपका नाम? प्रतीक भाई, आ जाइए। आपका नाम? विशाल भाई। विजय, विशाल विजय, ठीक है। प्रतीक है ना, शिव प्रतीक शुभम। आप ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे ना अभी, पर करेंगे। अब ये दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, भगवान की राह पे चल रहे हैं, अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं, और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आपने कभी ऐसी वैसी संगत में आ गया, किसी को लड़ाई भी कर लिया, मार भी, कोई नेगेटिव, आपका भी एक स्क्रिप्ट है, एक जैसा हम एक ड्रामा करेंगे, तो आपका भी नेगेटिव रोल है। आप WWF करोगे, मारोगे पीटोगे एक दूसरे को, ठीक है, और आप मेडिटेशन करोगे, अच्छा अच्छा कर्म करोगे, इनके साथ भी अच्छा अच्छा कर रहे हो, और आप किसी के साथ भी मार पिटाई, सब जो विलन वाला रोल है ना वो करोगे। 2 मिनट का समय आपको एक्टिविटी करना, चलो 2 मिनट फटाफट करो। हाँ, एक अच्छा अच्छा कर्म करना, हाथ मिलाना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अब दोनों ने क्या हुआ कि इन्होंने अच्छा अच्छा कर्म किया। अब भगवान के पास जो है ना, अब दोनों रिक्वेस्ट करना कि भगवान मेरा ये काम कर देना, ठीक है, दोनों हाथों को, क्योंकि भगवान तो सबका है ना, तो अब रिक्वेस्ट करो कि भगवान मेरा ये काम कर देना, करिए। अब भगवान के पास दोनों की रिक्वेस्ट आई, भगवान के पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है,
भगवान के पास दोनों की रिक्वेस्ट आई, इनकी भी आई, इनकी भी आई। उन्होंने देखा विजय विशाल की दुआएं बहुत अच्छी, सेवा भी बहुत अच्छी है, सबके प्रति सम्मान है, कोई दुख नहीं दिया है, सब सेवा भाव अच्छा है, परमात्मा की याद है, दुख नहीं दे रहा है, सुख दे रहा है, अच्छी सेवा का भाव है। इनकी 5 लाख 10 लाख करोड़ों दुआएं जो भी है, तो इन्होंने जो मांगा 5 लाख की दुआ, 5 लाख का कोई काम, उसमें 5 लाख दुआएं खर्च हो रही तो क्रेडिट हो गया, इनका काम हो गया। अब इन्होंने भी मांगा था, ठीक है, तो भगवान क्या कहेगा कि बेटा प्रतीक इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, भगवान विशाल की सेवा में मस्त है, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद ट्राई करो, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा पूरा? फिर हम इधर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, जाना है, सब कुछ जाना है, बट भगवान से बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अब सोचो कि मैं थोड़े समय के लिए स्क्रिप्ट में भगवान के रोल में हूं और आप जो हैं भगत के रोल में हैं, ठीक है। अब आप भी दो भाई और आ जाइए भगत के रोल में। तो आपको क्या करना है? मुझसे मांगना है कि भगवान आप मुझे 50 करोड़ का जॉब दिलवा दो, मैं आपको 1000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ठीक है। आप दोनों कहना भगवान मेरा 100 करोड़ का बिजनेस सेटअप करा दो, मैं आपको चिरंजी दाना फल्ली दाना चढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं भगवान के रोल में हूं और आप जो है भगत के। पूरी पूरी स्क्रिप्ट के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक और माइक इनको दे दो, आ जाइए, चलो। हेलो, चालू है, चालू है। भगवान मुझे 50 करोड़ का जॉब दिला दीजिए, मैं आपको 1000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 1000 का प्रसाद। आओ बेटा इधर आओ। हाँ, आपको क्या चाहिए? भगवान मुझे भी जॉब चाहिए, आप मुझे जॉब लगवा दो अच्छी वाली, मैं आपके दर्शन करने के लिए हर दिन नंगे पैर चलते आ जाऊंगा। अच्छा, कहाँ आओगे? आपके मंदिर। मंदिर आओगे? अच्छा, पर लाओगे कुछ नहीं? हाँ लाऊंगा, नारियल लाऊंगा। नारियल लाओ। आओ बेटा इधर आओ, तुम भी आओ। अच्छा आओ, माइक लेके आओ, दोनों आओ, तुम भी आओ। अच्छा, कितना चाहिए आपको? 50 करोड़ का जॉब। 50 करोड़। अच्छा, आपको? 1 लाख की बस होगी। हाँ? 1 लाख मिलेगा तो भी चलेगा। नहीं नहीं, जो पहले बोला वही, उसी में रहो आप। ठीक है, दीजिए तो 50 दे दो। हाँ। अच्छा, आपको 50 करोड़। 50 करोड़। अच्छा बेटा, तुमको जब मैं 50 करोड़ दूंगा, है ना, 50 करोड़ बड़ा है 1000 बड़ा है? 50 करोड़ बड़े हैं। 50 करोड़ बड़ा है। अच्छा, तो मैं जब आपको 50 करोड़ दूंगा तो 1000 रुपए अपने लिए पहले नहीं निकाल सकता मैं? बिल्कुल निकाल सकते। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप हो, बोलो। सृष्टि करता हो, आप मेरे बाप। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तो मेरा बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तुम मेरा ही बाप बन रहे हो, है ना, मुझे ही चूना लगा रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं, तुम मेरे बच्चे हो, बिजनेस कर रहे हो मेरे से, मेरा सब ले लोगे और मुझे चिरंजी दाना फल्ली दाना जो मैं खाता भी नहीं हूं, और आपको चाहिए 100 करोड़, ठीक है, पूरा लेकर 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर बस नंगे पैर आओ, चाहे कैसे भी आओ, पर लोगे पूरे 100 करोड़, ठीक है। तो भगवान से आपने क्या किया? व्यापार किया। क्या किया? बिजनेस किया कि ये करोगे तो ये करूंगा। भगवान से प्यार करना है, व्यापार नहीं करना है। क्या करना है? प्यार करना है। उसको कुछ चाहिए, वो निराकार है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जब उसको कुछ चाहिए नहीं तो आपके कोई ट्रांजैक्शन से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है? प्यार करना। प्यार करना मतलब मेडिटेशन करना। प्यार करना मतलब मेडिटेशन करना, प्रैक्टिकल। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए ताली बजाइए। अब जैसे एक सारे पैसे आपसे ले लिए गए, ठीक है, अब ये तो कुछ नहीं है, छोटे मोटे पैसे, इसलिए मैंने अपना एग्जांपल बताया कि ऐसा मैं प्रोफेशनल ट्रेनर था और बहुत सारी टिकट लेता था। अब किसी जादूगर ने आपसे पैसे लिए। कितने पैसे लिए? आपकी सारी प्रॉपर्टी बिकवा दिया और बोला आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच दो, आप सब कुछ बेच दो, मैं क्या करूंगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर जो है आपको भगवान के दर्शन करवाऊंगा, और भगवान के जब दर्शन कराऊंगा आप भगवान से 3 प्रॉमिस ले सकते हो, और उसमें आप करोड़ भी मांग सकते हो, अरब भी मांग सकते हो, लाख दिया तो करोड़ मांग लो, अरबों मांग लो, भगवान से तो कुछ भी मांग सकते हो। और आप उस व्यक्ति के जादूगर के चक्कर में आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब आपसे सारे जादूगर ने लिया, सारी कुछ बेच दिया आपने, पूना की सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ, पापा को भी बोला पापा बहुत बड़ी चीज होने वाली, सब बेच दिया। अब वो जादूगर ने सब कुछ लिया आपका, और जादूगर लेकर फरार। 2 दिन जादूगर नहीं दिख रहा। सपने किसके आएंगे आप लोगों को? जादूगर के आएंगे। क्यों प्रतीक जी, किसके आएंगे? जादूगर। जादूगर के। है ना विशाल जी?
चला गया। जादूगर ही आएंगे ना। अब जादूगर क्या है ना, जादूगर जो है ना वो दूसरे देश चला गया, दूसरे देश जाने के बाद वो बुजुर्ग हो गया, और आप भी उम्र के साथ बुजुर्ग हो गए, उसने शरीर छोड़ दिया, आपने भी शरीर छोड़ दिया। अब एक नए घर में एंट्री हुई जहां आप सब एक ही परिवार में पैदा हुए, क्योंकि आपका उस जादूगर के साथ कर्मा है, और उस जादूगर की एंट्री आपके घर में बहू के रूप में हुई, और आप सब उनके पीछे अच्छे ढंग से पड़े हो, दिन रात उसका जीना हराम कर रहे। क्यों कर रहे भाई? उसने पैसे लिए। क्यों कर रहे हो? इसीलिए आपके पीछे कोई पड़ा है, समझ जाओ पिछले जन्म की उधारी है। कोई आपसे प्यार करता है ऐसे ही नहीं करता क्योंकि आपने उसके प्रति अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए वो प्यार कर रहा है। और कोई आपके पीछे पड़ा है, क्या करना पड़ेगा उस जादूगर को, वो बहू को क्या करना पड़ेगा? एक है, भगवान मेरी लाइफ में यही लिखा है क्या? चिल्लाते रहे, रोते रहे, डिप्रेशन में रहे। एक है कि क्लियर रहे कर्मा का कि मैंने ही किया था, जो एनर्जी बॉल फेंकी थी वही एनर्जी रिटर्न आ रही है। जब मैं फेंकता हूं उसके पहले वो मेरे कंट्रोल पर जो आ रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले फेंकने के पहले ध्यान देना पड़ेगा ना, संकल्प में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अब माफी मांगनी पड़ेगी कि भगवान मैंने इस जन्म में या पिछले किन्हीं भी जन्मों में किन्हीं भी आत्मा को दुख दिया, हर्ट किया, उनके लिए मुझे क्षमा करें और उनको भी वो एनर्जी दे। तो उससे उसका धीरे धीरे कर्मा ठीक होते जाएगा और पुण्य की पावर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पाप उसका 20% हुआ तो उसको पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, पाप खत्म हो जाएगा। जैसे गंदे बाल्टी में गंदा पानी है, इतना पानी है और उसको अच्छा पानी भरना है, तो क्या करेगा? अच्छा पानी भरेगा, गंदा पानी अपने आप। मेडिटेशन ऐसे ही है, हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध को नहीं छोड़ना है, टेंशन को नहीं छोड़ना, दुख को नहीं छोड़ना, मेडिटेशन को भरना, अपने आप सब निकल जाएगा। यस सुनो, बस यही करना है। तो क्या करना पड़ेगा? आपके पैसे को मुझे वापस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहू के रूप में नहीं आना है। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? तो अब कभी भी रोना नहीं रोना है कि भगवान मेरे पीछे पड़ा है। अब मैं जो अगला प्रोग्राम कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिनों से लोगों ने पकड़ कर रखा है, उसको खड़े होकर हाथ को सामने करेंगे, ऐसा करेंगे सामने। चलिए आप लोग ना लाइन से खड़े हो जाएंगे, लाइन से। पैसा ले लीजिए सब अपने अपने, हाँ खड़े हुए, हाथ सामने करेंगे। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, अभी तक लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं हम कि ऐसे करना चाहिए, वैसी डाइट करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए, पर माइंड की डाइट के ऊपर ध्यान ही नहीं है। सब डाला जा रहा है नेगेटिव कंटेंट, सब कंटेंट को हम डाल रहे हैं। आप क्या करना है, हाथ सामने करेंगे, सोचो ये जो भरा हुआ है ना स्टोरेज, यहां से निकालना है। हाथ सामने करेंगे और फील करिए कि मैंने जो अंदर भरा हुआ है, क्या क्या रहना चाहिए? खुशी, आनंद, प्रेम, सब कुछ रहना चाहिए। पर जो टेंशन है, दुख है, चिंता है, किसी के प्रति कुछ भरा हुआ है, इसने मुझे दुख दिया, अब वो व्यक्ति जो है ना वो यहां है भी नहीं, ये वो भूल भी गया, पर मैंने भरकर रखा है और बार बार घुमा रहा हूं। उस व्यक्ति का वो थॉट भी निकालना है जो व्यक्ति बार बार ना, अब वो व्यक्ति भूल भी गया परंतु मैं घुमा रहा हूं, मेरे को दुख हो रहा है ना। जैसे आपने मुझे कुछ कहा, ठीक है ना, आपने मुझे समस्या दिया और मैं समस्या लेकर बैठा हूं और आप समोसा खा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम यही होती है। तो क्या करना है, उसकी समस्या को नहीं पकड़ना है, आपने वो खुद भी समोसा खाना है। हाथ सामने। अब जो भी पकड़ कर बैठा ना उसको निकाल कर सोचो, बॉल है, थॉट को एक बॉल के रूप में समझो, इमोशंस, नेगेटिविटी ऐसा निकाल कर रखो, फील करो, दुख, चिंता, भय, मन में जो भी है आपका अलग अलग, वो व्यक्ति जो बार बार आपको ओवर थिंकिंग आता है, समझते मेरे जीवन का दुख का कारण है, कोई ऐसा तनाव, ओवर थिंकिंग, दुख, ऐसा व्यक्ति जो आपके पीछे पड़ा रहता है, ऐसा आप मानते हो, उसको भी निकालो। निकालो मन से सब नेगेटिव थॉट को निकालो। बहुत जरूरी है माइंड को क्लीन करने की, ऊपर से नहीं अंतःकरण से फील करो, सब निकाल दो, दुख, चिंता सब निकालो, फील करो। अब हाथ से तो मैंने जस्ट एक उदाहरण के रूप में बताया, हाथ लेफ्ट को ऐसे रखेंगे, राइट हैंड ऐसा रखेंगे, फील करिए। अब मन से निकालो, 10 साल पहले किसी ने बोला था, वो बात मेरे मन में अभी भी घूम रही है, बार बार घूम रही है, योग में भी घूमती है, मेडिटेशन में भी घूमती है, मंदिर जाता हूं तो भी घूमती है, वो बात को निकालो। कुछ रिग्रेट है लाइफ में, कुछ नहीं कर पाए या कुछ गलती हुई, उसको भी निकालो, क्योंकि वो आपके अंदर ही अंदर नासूर बनकर आपको अंदर ही अंदर जख्मी बना रहा है, माइंड को डिटॉक्स नहीं होने दे रहा है, माइंड के अंदर में बहुत सारी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, उस सब को निकालो। हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी,
दूसरे के प्रति कोई इमोशन, किसी व्यक्ति ने आपको अपमान किया, वो अपमान की भावना सब निकाल कर हाथ में रखो। मैंने एक बार अभी पूना में, सबसे पहले जब मेरा 2018 में सिस्टर शिवानी जी के साथ प्रोग्राम था, लगभग 500 डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर न्यूरोसर्जन, सबको ये टेक्निक कराई थी। उनको फील हुआ, कुछ लोग तो रोकर भी स्टेज पर आए कि सर आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब निकालो, क्योंकि डॉक्टर आपकी बॉडी को ठीक कर सकता है, इसके लिए आपको हीलर और माइंड पावर का हीलिंग कोच चाहिए, वो आपके माइंड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। निकालिए सब, हार्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप सब निकालिए। हाथों को लंबा रखेंगे ऐसा, निकालते जाइए, सब निकालिए, दुख, चिंता, भय सब निकालिए, जो भी पकड़ कर रखा सब निकालते जाइए। सारी टेंशन सब को निकालिए। लेफ्ट राइट हैंड लंबा ही रखिए, कोई नीचे नहीं करेगा। अब अगले 1 घंटे ऐसे ही पकड़ कर रखना है, किसी को देखना नहीं है, पकड़ कर रखना, ऐसे ही पकड़ो, हाथ लंबा रहना चाहिए। अगले 1 घंटे ऐसे ही पकड़ कर रखेंगे तो क्या होगा विशाल जी, क्या होगा? हाथ दुखेगा। 1 घंटे में क्या होगा? 5 मिनट में हाथ दुखेगा। 1 घंटे में क्या होगा? लंबा रखो हाथ। चलो चलो, बहनों को किसी को आरक्षण नहीं मिला, सबका लंबा करना हाथ। चलो लंबा हाथ, स्ट्रेट, फील करो, दर्द फील हो रहा है। अब आपको बिगर बोले मुझे मेरी काउंसलिंग करना है, मुझे एग्री करना है कि आपका हाथ नीचे करवाऊं, ठीक है? आपको बिगर बोले करना है। कैसे करें? वो दर्द की फीलिंग जब करेंगे ना, तब मैं आपकी बात करूंगा, नहीं तो आप पकड़े रहिए। हाथ नीचे नहीं करना है, और मुझे आप कन्विंस करें कि मैं आपका नीचे कर... जब आपकी मैं दर्द को फील, भगवान भी एक की पुकार में नहीं आता है ना, सब पुकारते तब इकट्ठा आता है। तो आपकी जब एक साथ पुकार सुनूंगा, हाथ ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे कोई नहीं। रुचा बहन आप देखते रहेंगे, कोई नीचे ना करे हाथ। चलो राज ऋषि जी देखते रहेंगे हीलिंग, चलिए करते रहिए। अब आप जब लगेगा आपको दुख होगा, तो दुख में फील होती है ना, तब आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात मानूंगा। आगे बोलना नहीं है, मुख बंद करके करना है। करो, हाथ लंबा। अब ट्रैफिक कंट्रोल हो गया तो और 5 मिनट तो लंबा हाथ लंबा रहेगा, कोई नीचे नहीं करेगा। फील करो, दर्द हो रहा है तो बिगर बोले बोलना है। जो नहीं भाई, आप लोग स्टेज वाले बताओ, दर्द हो रहा है तो ऐसे करके, हाँ हो रहा है, हो रहा है, मुख बंद करके बोल रहे हैं। अब बिगर जो है ना, बिगर एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को, आप एक दूसरे को देखकर बताइए। ऐसे ऐसा, दूसरा हाथ ऐसा रखो, कितना बोझ पकड़कर बैठे ना है ना, कितना बोझ, ऐसे एक दूसरे को बात करो, अभी कितना बोझ पकड़कर बैठे ना। हाँ। अच्छा, मैं जो बोलूंगा, बोझ कौन सा जानवर उठाता है? जोर से बोलना, कौन सा जानवर उठाता है? तो एक बहन थी, उस बाजू वाली बहन को बोलती, अपन गधे थोड़ी है, अपन तो गधियां हैं। वो तो गधा उठाता, पकड़ कर रखो, ठीक। पूछो कितना बोझ है ना, एक दूसरे से बात करो, दो की टीम बनाओ, कितना बोझ पकड़ कर बैठे ना, कितना बोझ, कितना टेंशन है ना। अपन क्या जीत पाएंगे इतने में? इतना बोझ के साथ जीत पाएंगे? खुश रह पाएंगे? सर बोलते मेडिटेशन करो, ब्रह्मा कुमारी में बोला जाता मेडिटेशन करो, हम पकड़ कर रखते नहीं करते मेडिटेशन ना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो एक दूसरे से, करना चाहिए ना? कितना बोझ है, करना चाहिए नहीं मेडिटेशन? दूसरा हाथ ऐसा करो ऊपर सिर में, कितना बोझ। अब कितना बोझ पकड़ कर बैठे। और कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो पकड़ कर रखते हैं, उनका ज्यादा होता है, इसलिए हाथ लंबा करो। 2 चॉइस है, बोझ की जिंदगी, गधे की जिंदगी, या फरिश्ते की जिंदगी। पक्का प्रॉमिस? आज जगदम्बा में प्रॉमिस करेंगे, आज से सारा टेंशन भगवान को देंगे। भगवान क्या कहता पता है? चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। क्या बोलता भगवान?
और आप कहते हैं बैठे रहो मैं तो पकड़ूंगा, तो भगवान कहते हैं लो टेंशन, 2 चॉइस है, पक्का छोड़ोगे आज? पक्का ना? हाथ नीचे करो और हाथ ऐसे मसाज करो, बोलो थैंक यू भाई साहब, बोलो मैंने पकड़ा है ना। अब मन से निकालेंगे, रेड लाइट ऑन करेंगे, स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, मन से निकालेंगे, ठीक है? चलो मन से निकालेंगे। यहां पर 5 भाई रुक जाएंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। 5 भाई रुक जाएं, बाकी सब बैठ जाए। 5 आप लोग रुक जाइए।